हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई जॉब का विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 2006। और बाकी इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी 12th पास आपने किया हो, चाहे साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स या आर्ट किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी उसके बाद ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास है। सैलरी वगैरह इसमें आपको पर मंथ 51,000 रुपये के अराउंड पे की जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम आगे की डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल की वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड का ऑप्शन और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे 26 जुलाई 2024 की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन 2024। यहाँ पर जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ दिया गया है, तो यहाँ से आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ऑफ पेंशन यानी ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, एसएससी की तरफ से। और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल है। लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्ज़ामिनेशन 2024, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 26 जुलाई 2024 से। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 17 अगस्त 2024 और बाकी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है आपकी 18/8/2024। और अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर डेट दी गई है 27/8/2024 से 28/8/2024 के बीच में। बाकी इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसका शेड्यूल जारी किया गया है। आपका अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह से रिलेटेड या फ़ीस वगैरह से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप इस पर कॉल करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी आगे चेक कर लेते हैं इसमें जो है वैकेंसीज़ वगैरह जो भी हैं, तो वो आपकी वैकेंसी 21 टेंटेटिव वैकेंसी, सॉरी 21 नहीं है, इसमें जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो टेंटेटिव हैं और देयर आर अप्रॉक्स 2006 वैकेंसी। तो जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो 2006 है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। तो और बाकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 12th पास है। तो लगभग इसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और बाकी रिज़र्वेशन वगैरह आपको मिलेगा। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपके पास उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको शो करना पड़ेगा। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। बाकी वैकेंसीज़ फॉर ESM आर रिज़र्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। और आगे जो है आपको द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D इंक्लूडेड इन नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन हैव बीन आइडेंटिफाई
सुटेबल फॉर फॉलोइंग डिसेबिलिटी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। तो ये आपको जो है सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और बाकी आगे देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या, फ़ीस वगैरह क्या है। तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी वगैरह बताई गई है। इंडिया ऑफ सिटीज़न आप होने चाहिए। और बाकी एज लिमिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज जो है वो आपकी काउंट होगी 1/8/2024 के बेसिस पे। और मिनिमम एज इसमें आपकी जो है अलग अलग पोस्ट वाइज दी गई है। तो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी के लिए जो एज है, मिनिमम एज वो आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। और एज काउंट होगी 1/8/2024 के बेसिस पे। और बाकी इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए कंडीशन दे दी गई है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच जो है कैलकुलेट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी की पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 27 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1/8/2024 के बेसिस पे। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। तो SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल का। PWD अनरिजर्व हैं तो 10 साल का। PWD OBC है तो 13 साल का। और PWD SC ST हैं तो आपको जो है इसमें 15 साल का रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाए। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए और कैटेगरी वाइज इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया जाएगा। बाकी अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय वगैरह हैं तो आप जो है 40 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रिटेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें आप 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप विडो वगैरह हैं या डाइवोर्स वूमेन हैं या वुमेन जुडिशियल हैं तो आप 35 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी महिला कैंडिडेट जो कि SC और ST से बिलोंग करती हैं और नॉट रीमैरिड वगैरह विडो हैं, डाइवर्स हैं, तो उनके लिए जो है एज क्राइटेरिया वो 40 साल तक रखा गया है। 40 साल से अबव नहीं होने चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना 10th यानी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट शो करना होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। करना है अप्लाई करने का सेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप अप्लाई करने से पहले सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले आपको OTR फाइल करना होगा, यानी आपको जो है पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जो है इसमें फॉर्म वगैरह फिल कर पाएंगे। और बाकी आगे हम और डिटेल चेक कर लेते हैं। फ़ोटोग्राफ वगैरह पेस्ट करनी है तो उसका क्या साइज़ रखना है, किस प्रकार से आपको पेस्ट करनी है, तो उसके लिए आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ें। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का जो फॉर्मेट वगैरह है वो आपका कौन सा होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आप अपलोड करेंगे। बाकी एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी 17/8/2024 है। तो इससे पहले पहले आप एप्लीकेशन कर दें ताकि समय से आपका एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जाए। एप्लीकेशन प्रकार से आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन कर दी गई हैं। और अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में।
तो यहाँ पर फ़ीस के बारे में डिटेल दे दी गई है। इसमें आपके 100 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। वुमेन कैंडिडेट, वो सभी वुमेन कैंडिडेट जो कि एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे फ़ीस, कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट वगैरह के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है यहाँ पर, और ऑनलाइन ही आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होगी। बाकी एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद जो है आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, तो आप ध्यानपूर्वक फ़ीस सबमिट करें, कोई मिस्टेक ना करें। बाकी अच्छे से एप्लीकेशन करें, कोई मिस्टेक ना करें, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन करेक्शन विंडो है वो भी आपका ओपन किया जाएगा 27/8/2024 से 28/8/2024 के बीच में। तो वैसे तो आप कोई जो है मिस्टेक ना करें, बट अगर फिर भी करेक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे दिया गया है। दिए गए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, और उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल बता दी गई है, तो आप ये सारी डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ लें। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता दिया गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पर जो भी सेंटर्स वगैरह दिए गए हैं, साथ में उन्हें कोड भी दिया गया है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम सेंटर पे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल कर सकते हैं। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे वहीं पर आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह दिया जाएगा। तो ये सारा जो है आपको पूरा एड्रेस दे दिया गया है, पूरी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। बाकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहने वाला है, तो जो आपका टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपका सब्जेक्ट वगैरह पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, तो पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आएगा। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अच्छी है। और बाकी इसमें तो फ़िलहाल और देखते हैं। सिलेबस जो है यहाँ पे डीपली बता दिया गया है, पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है, तो आप अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ लें। उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी में, और द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट। तो 10 मिनट की आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप दे सकते हैं। और बाकी तो यहाँ पे जो आपका है पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए स्टेनोग्राफ़र का, और ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। बाकी जो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी का स्किल टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा, और टाइम ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया 50 मिनट आपको दिया जाएगा। स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी के लिए आपका जो लैंग्वेज स्किल टेस्ट होगा वो हिंदी में होगा, और 65 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी इसी प्रकार से स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में होगा, स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी के लिए हिंदी में होगा। तो ये आपको जो है सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। और बाकी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम वगैरह के बारे में बताया गया है, सेंटर्स पर आपको किस प्रकार से जाना होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो आप जो है अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएं, कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाएं, अपना आईडी प्रूफ लेकर जाएं, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाएं, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होगा वो भी आपको लेके जाना होगा। और
ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, इस लिस्ट को आप देख लें। बाकी आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है, आप इसको पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद मोड ऑफ़ सिलेक्शन यहाँ पे बता दिया गया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन रखा गया है। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% यहाँ पे फाइनली कट ऑफ रखी गई है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो अगर आप जो है रिटन एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। और बाकी फ़िलहाल मैंने आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और फिर भी आप एप्लीकेशन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप इसमें आवेदन वगैरह करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आपको ज़रूरी है। बाकी फ़िलहाल इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह, फ़ीस चार्ज वगैरह और सेंटर्स वगैरह, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप जो है अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ें। हो सकता है मुझसे जो है कोई पॉइंट्स छूट गया हो, तो आप जो है उसे कवर कर लें। और बाकी सारी डिटेल इसमें कवर कर दी है मैंने, जो भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।